बोल सकते हैं कि आज मैथ का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। तो ऐसी क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैथ का इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। तो मेरा पहला चैप्टर है पहले क्लास 10th का मैथ में वास्तविक संख्या है। बट वास्तविक संख्या जानने से पहले मेरे को उसके पहले भी बढ़िया तरह समझते हैं। ओके, वास्तविक संख्या समझते हैं। पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं जड़ से, क्योंकि जानना के ऊपर बाहर तो जानना अच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया से पहले भीतर से समझते हैं। सम्मिश्र संख्या, क्या समझते हैं? सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना तो गारंटी है ना कि मैथ पढ़ने के बाद एकदम किसी प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो लोग गर्दा उड़ा देंगे उसका। किसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा, गर्दा उड़ा दोगे मैथ में। जितना पढ़ा देंगे उसमें से एकदम निकाल दोगे क्वेश्चन आप लोग। समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या मतलब किसे बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ये होती है दो प्रकार की। ये कितना प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है जिसका नाम क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्या होता है इसका नाम? वास्तविक संख्या। ओके, और दूसरा होती है जिसका नाम क्या होता है? काल्पनिक संख्या। क्या नाम है इसका? काल्पनिक संख्या। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इमेजिन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिन नंबर। और इसको बोलते हैं रियल नंबर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ओके, तो सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला होता है आपका वास्तविक संख्या, दूसरे क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या होती है। अब समझना, आप लोग वास्तविक संख्या समझ गए, काल्पनिक संख्या समझ गए। आप लोग को काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है 10th में। ये बिल्कुल आपको लोग यहाँ से छूना तक नहीं है। ओके, ये सब आप लोग को अगले क्लास में पढ़ना है। बल्कि आप लोग को केवल पढ़ना है किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। तो खाली किसकी जानकारी प्राप्त करेंगे? अभी हम वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या समझिएगा। वास्तविक संख्या जो होती है, ये होती है दो प्रकार की। ठीक है, ये अयोटा के फॉर्म में होता है। ये सब अयोटा के फॉर्म में होता है। इसका आप लोग को बाद में जानकारी प्राप्त करना है आगे। इसके बारे में इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, केवल पढ़ना है किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या होती है मेरी कितने प्रकार की? ये होती है आपका दो प्रकार की होती है, जिसमें से पहला का नाम है मेरा क्या? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या है मेरा? अपरिमेय संख्या। क्या है मेरा दूसरा? अपरिमेय संख्या। ओके, तो पहला है मेरा परिमेय संख्या, दूसरा क्या है मेरा? अपरिमेय संख्या। तो बोलेगा वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होता है परिमेय और क्या होती है? अपरिमेय होती है। ओके, समझिए अपरिमेय संख्या क्या है, एक वो परिमेय संख्या क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर प्राप्त करेंगे आगे। ओके, अब मैंने देखा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वो होता है ना जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि अंश बटा हर के रूप में जिसे लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका डेफिनेशन चलो चालू करते हैं। बट इसके पहले इसको वो डेफिनेशन अगले क्लास में लेंगे। इसके नेक्स्ट वाले में ले लेते हैं। अभी पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। समझिएगा, फिर परिमेय संख्या होती है आपका कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? ये होती है आपका तीन प्रकार की, जिसमें से पहला होता है मेरा पूर्ण। पहला होता है मेरा प्राकृत संख्या, प्राकृत। दूसरा होता है मेरा पूर्ण संख्या। दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ओके, तीसरा होता है मेरा क्या? पूर्णांक संख्या। क्या होता है तीसरा? पूर्णांक संख्या होता है। मतलब कोई बोलेगा कि सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, दूसरा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। फिर समझे परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ये तीन को होती है। कौन सा? परिमेय संख्या। ओके, अब जानेंगे प्राकृत संख्या क्या, पूर्ण संख्या क्या, परिमेय संख्या क्या है। इसके बारे में, तीनों के बारे में हम जो भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, अगर जानते हैं परिमेय संख्या उसके बाद फिर उसके बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या किससे कहते हैं? तो परिमेय संख्या भी है ना जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। आखिर p बटा q क्या है फिर? तो p बटा q का मतलब होता है कि ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है? हर। बोलता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। जा सके उसे
परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अर्थात इसमें अर्थात बोलता है, अर्थात का मतलब होता है ना कि इसमें क्या नहीं हो सकता है। तो बोल रहे हैं अर्थात q नॉट इक्वल क्या होता है? जीरो। मतलब कि q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब समझिए कैसे। p ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया? q। अब बोल रहा है ना कि नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर नीचे जीरो हो गया तो वो क्या करेगा? परिमेय संख्या q। कभी भी q नीचा जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो बोलते हैं कि ये बताइए मेरे को, नीचे जीरो क्या ऊपर जीरो हो सकता है? हाँ, ऊपर जीरो हो सकता है, जीरो बटा में। ये मेरे को परिमेय संख्या कहलाएगा, परंतु कभी नीचे मेरे को जीरो नहीं हो सकता, ये मेरे को परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ओके, तो बोलता है कि p बटा q के रूप में लिखा जा सके जिसके जिसे उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात क्या होता है? q नॉट इक्वल जीरो, मतलब कि बटा में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं हो पाता। ठीक है, ओके। उसके बाद जानेंगे क्या? अपरिमेय संख्या के बारे में, समझिएगा। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में, जिसे के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ओके। आप लोग समझ गए परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जिसे p बटा के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात इसमें q नॉट इक्वल जीरो हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जिसमें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब उसमें बोले क्या q नॉट इक्वल जीरो हो सकता है? अरे भाई, बट्टा में q आपको p बटा के ऊपर लिखा ही नहीं जाएगा तो बट्टा में जीरो होगा कहाँ से? ये भी तो सोचो आप लोग। मतलब कि p बटा q के रूप में अगर लिखना ही नहीं, मतलब p ही होना चाहिए, तो इसमें बट्टा में जीरो कहाँ से आ गया? इसमें मान्य तो है नहीं, इसे बोलते हैं p नॉट इक्वल जीरो, इसमें भी हो जाता है। ठीक है, ओके। आप लोग समझ गए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं समझ गए लोग। इसके बाद अभी आप लोगों को बताते हैं क्या, फिर इसके बाद अभी जस्ट बताएंगे आप लोगों को प्राकृत संख्या क्या है। फिर प्राकृत संख्या क्या है? अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं समझिएगा। मतलब कि बोलता है कि एक से लेकर गिनती की संख्या को, एक से लेकर आगे गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में एक, दो, तीन, समझी 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 इनफाइनाइट। मतलब कि एक से लेकर गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद होता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या होता है ना कि जीरो से लेकर गिनती की संख्या को, मतलब कि इसमें खाली कुछ नहीं होता, बस जीरो कोमा एक, मतलब कि सब मिलते चला जाता है, उसे कहाँ तक चले जाते हैं? इनफिनिट तक। मतलब कि जीरो से लेकर गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ओके। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं तथा जीरो को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? बता दीजिएगा। धनात्मक संख्या मतलब कि पहले बोलेंगे जीरो, ये मूल बिंदु है मेरा, इसके बाद इधर का प्लस